हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः नई वीडियो के साथ आपके सामने। आपको पता है, मैंने आपको वॉइस बढ़ा दिए हैं। वॉइस में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कंटेंट के किसी रूप से आप उसको कमेंट करें और कमेंट करके कोई चीज़ पूछें हमसे। जब तक आप कमेंट करके पूछेंगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा आपको क्या समझ आया और क्या नहीं आया। इसलिए निश्चित रूप से आपको कमेंट करके पूछना है, और जब कमेंट करके पूछेंगे तो आपको हर चीज़ कंफर्मेशन हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अब वॉइस के बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वॉइस के बाद हम आपको डिग्री बता रहे हैं। यानी डिग्री में क्या होता है, कौन कौन सी डिग्रियां होती हैं। जब डिग्रियां आप क्लियर हो जाएगा तो डिग्री भी आपसे बनने लगेगी, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर एग्जाम वगैरह आता है या 11th 12th या 9th 10th के बच्चों को परीक्षा में डिग्रियां पूछी जाती हैं, और कंपटीशन में तो आती ही है। इसलिए डिग्री सबसे पहले महत्वपूर्ण है। डिग्री आपसे बनना चाहिए। हम डिग्रियां कैसे बनाते हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं आज। DEGREE डिग्री। डिग्री आपको पता है इंग्लिश में 3 प्रकार की होती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री। पहले जानिए डिग्री है क्या। पॉजिटिव डिग्री। दूसरी होती है कंपेरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो डिग्री होती है ये हमेशा आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव की बनती है। अब आपको ये पता हो एडजेक्टिव क्या है, तो ये तो बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। एडजेक्टिव माने संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव, यानी विशेषण। विशेषण जो होते हैं वो 3 रूप में होते हैं। एक पॉजिटिव रूप में, एक कंपेरेटिव रूप में, एक सुपरलेटिव रूप। ये आपको कुछ शब्दों की विशेषणों की डिग्रियां याद करना पड़ेगी। जैसे मैं कुछ आज बता दूं आपको। जैसे गुड माने अच्छा होता है, गुड की डिग्री बनती है कंपेरेटिव बेटर, और सुपरलेटिव बनती है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। यदि बैड की है, बैड माना होता बुरा, तो बैड की बनती बैड, वर्स, वर्स। इस तरह से बनती है। अब आगे ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल डिग्री बनती है मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ये डिग्रियां बनने का तरीका होता है। टाल माने लंबा, तो टाल बनती है टालर और टालेस्ट। टालेस्ट माने सबसे अधिक लंबा, टालर माने उससे अधिक लंबा, और टाल माने लंबा। शार्ट की डिग्री चले, शार्ट माने छोटा, शार्ट, शार्टर, शार्टेस्ट। कोई भी आपकी डिग्री जो आती है वह एडजेक्टिव की ही बनती है। एडजेक्टिव जो होते हैं, एडजेक्टिव माने जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी ये डिग्रियां बनती है हमेशा एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव माने होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यदि कोई संज्ञा या सर्वनाम में कोई विशेषता बतला रहा है, जो विशेषता के वाले शब्द होते हैं वह आपके डिग्री के अंतर्गत आते हैं। उनकी 3 रूप में डिग्री चलती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जो होती है इसकी चर्चा करें, ये 2 रूप में होती है। एक समानता के रूप में, यानी सिमिलरिटी, और एक होती असमानता माने अनसिमिलरिटी। 2 रूप में डिग्रियां होती है, एक समानता के रूप में और एक असमानता के रूप में। तो समानता और असमानता का मतलब है कि एक साथ समान होगा तो वो पॉजिटिव डिग्री होगी। असमानता का मतलब है जब विसमान तरीके से होंगे तो कहलाएगी असमानता वाली डिग्री। तो समानता डिग्री के लिए भी अब इस डिग्री में प्रयोग क्या होता है ये जाने। इसके लिए एज, एज का प्रयोग होता है एज, बीच में एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव। यानी क्या डिग्री है। स्टाल है तो एज स्टाल आ जाएगा, शार्ट है तो एज शार्ट आ जाएगा, ब्यूटीफुल है तो एज ब्यूटीफुल आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी आए तो एज, एज या सो एज का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है दोनों का
जितना और डैश लगाने के बाद उतना, जितना उतना इसका अर्थ होता है एज बीच में डिग्री और एज, सो बीच में डिग्री और एज, इन दोनों का अर्थ उतना जितना ही होता है। इस तरह से आपको पॉजिटिव डिग्री बनाना है। मैं भी आपको पूरी डिग्री पढ़ाऊंगा किस हिसाब से डिग्रियों का रूपांतरण करते हैं। अब जो कंपैरेटिव होता है उसमें कंपैरेटिव डिग्री के बाद डेल का प्रयोग होता है। फिर हमें किससे तुलना करना है उसको हम रखेंगे, चाहे वो नाउन के रूप में हो चाहे प्रोनाउन के रूप में हो, उसको रखेंगे। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उस डिग्री के पूर्व यानी इसके पूर्व में द आर्टिकल जरूर लगाते हैं। हमने जब आर्टिकल के नियम पढ़ाए थे याद करिएगा, तो निश्चित रूप से मैंने आपको बताया था द आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व लगाया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री जैसे लगाए बेस्ट लगाना है तो द बेस्ट लगाएंगे, मोस्ट लगाना है तो द मोस्ट लगाएंगे। जैसे डिग्री होती मच माने अधिक, मोर माने उससे अधिक, मोस्ट माने सबसे अधिक। ये इस प्रकार से डिग्रियां जो होती हैं वो बनती हैं, और इनको बनाने के तरीके क्या होते हैं उनको थोड़ा हम समझेंगे। मैंने बताया पॉजिटिव डिग्री सिमिलरिटी के रूप में होती है, लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियां एक सिमिलरिटी के रूप में नहीं होती हैं, ये अनसिमिलरिटी ही होंगी, यानी असमानता को ही दर्शाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम कहते हैं मोहन एक टाल, आपने बिल्कुल सरल है ये। मोहन स्टार माने मोहन लंबा है, और मान लीजिए हमने यहीं पे दूसरा वाक्य कह दिया सोहन इज आल्सो टाल। बहुत सरलता से हम चल रहे हैं क्योंकि हम 6वीं क्लास से 12वीं तक के लोगों को बताना है, कंपटीशन के लिए भी बताना है। तो मान लो ये वाक्य आ गया मोहन इज टाल, मोहन लंबा है, और हमने कह दिया सोहन इज आल्सो टाल, सोहन भी लंबा। तो दोनों लंबे हैं यानी दोनों बराबर हैं, आल्सो माने भी लंबा। या इस तरह से आया है उतना के लिए शब्द आएगा तो हम डिग्रियां का प्रयोग कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले जो नाउन ऊपर दिया उस नाउन को लगाना है। क्या लगाना है? नाउन को लगाना है। तो अभी हम सिमिलरिटी है क्योंकि दोनों बराबर लंबे हैं, आल्सो डाले यानी दोनों बराबर लंबे हैं ना, यानी ये सिमिलरिटी है। तो इसके लिए सबसे पहले बनाने के लिए पहले वाक्य की संज्ञा को रखा हमने। संज्ञा यहाँ पर मोहन है, इसको रखने के बाद सहायक क्रिया जो हो तो लगाना है। यदि सहायक क्रिया नहीं होगी तो मुख्य क्रिया होगी, तो मुख्य क्रिया लगाना है जो भी हो एनी हाउ, तो वो लगाना है। सहायक क्रिया के बाद आपको बता दूं डिग्री के जो शब्द है एज एज वो लगाना है, या सो एज, दो में से कुछ भी लगा सकते हैं। यदि परीक्षा में आता है एज एज लगाओ तो एज एज लगाना है, सो एज है तो सो एज लगाना है। अब ये में कहा मैंने एज लगाना तो एज लगा दिया, बीच में कहा तो डिग्री लगाना है ना, डिग्री लगाना है तो डिग्री क्या है टाल, और फिर एज लगता है। देखिए मोहन इज एज टाल एज, इसका जो मोहन उतना ही लंबा है, आल्सो टाल लगाना सोहन के लिए यानी उतना ही लंबा है वो भी। तो मोहन इज एज टाल एज, अब इसके लिए कहा गया है यह भी नाउन है, यहां लगाएंगे सोहन। अब चूंकि अंत में सोहन आया है संज्ञा कर्ता के रूप में तो इसको यहां से खत्म नहीं करेंगे, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ सहयोग करेगी उसको हम यहाँ पे कोष्टक में लगा के फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, और अर्थ हो गया मोहन उतना ही लंबा है जितना कि सोहन है। इसको कोष्टक में लिखते हैं। सहायक क्रिया अंत में जब लगाएंगे तो कोष्टक में लिखेंगे। यदि क्रिया में यहाँ दोनों में मुख्य क्रिया में एसियस होता तो कोष्टक में डज लिखते। क्या लिखते? कि उसकी क्रिया डज बनती है। यदि यहाँ दोनों में पहला रूप होता तो यहाँ क्रिया क्या लिखते? कोष्टक में डू लिखते। यदि यहाँ क्रिया का सेकंड फॉर्म होता मुख्य क्रिया सक्रिय नहीं होती, यहाँ क्रिया क्या लिखते? डिड लिखते। एनीहाउ जो भी आएगी क्रिया हमें वहां पर लिखना है। यदि क्रिया नहीं लिखते तो निश्चित रूप से हम टेंस को पहचानेंगे, और टेंस को पहचान करके उसी क्रिया को लगाएंगे जिस टेंस में वाक्य दिया है। जैसे भी अगला सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, और यहां हमने कह दिया गीता इज
आल्सो, अरे इन छोटे छोटे वाक्य होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सीता सुंदर है, गीता भी सुंदर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। बराबर के लिए कह सकता है, और यदि यहाँ बराबर नहीं आता तो लिख सकता सीता गीता इज इक्वली ब्यूटीफुल। आल्सो के स्थान में इक्वली माने बराबर, यहाँ पर भी आल्सो के स्थान में इक्वली आ सकता है। इक्वली माने समानता या बराबर या उतना है, कुछ भी कह सकते। इक्वली माने बराबर, कहता है सीता सुंदर है, गीता इज इक्वली ब्यूटीफुल, गीता भी बराबर सुंदर है। इक्वली माने उसी के बराबर, यानी दोनों में सिमिलरिटी हो गई ना। जब दोनों में सिमिलरिटी हो गई, उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कर्ता लेंगे नोन, यहाँ क्या लेंगे सीता, पहले लिया सीता, और फिर लगाएंगे सहायक क्रिया दी है एज। इसके बाद यहाँ पर डिग्री है, डिग्री क्या है, डिग्री यहाँ पर एज है या सो एज कुछ भी लगा दें, तो एज के लिए यहाँ एज लगाएगा और ब्यूटीफुल लगेगा, एज ब्यूटीफुल एज। सीता उतनी ही सुंदर है, सीता उतनी ही सुंदर है जितनी की, यहाँ पे लगाएंगे गीता, क्या लगाएंगे गीता, और पोस्टर पे लगाएंगे यहाँ पे एज। सीता उतनी ही सुंदर है जितनी की गीता है, यानी दोनों बराबर है ना, उसमें इक्वली कहा गया है, यानी समानता सिमिलरिटी दी गई है। यहाँ चाहे एज एज लगा दें और चाहे इसके स्थान में सो लगा दें, ब्यूटीफुल लगाने के बाद एज लगा दें, तो सो एज माने भी वही माने होता है और एज एज माने भी उतना ही होता है। तो इस प्रकार से यदि समानता वाली डिग्री आती है तो समानता की डिग्री को हम बराबर रखने के लिए हम यहाँ एज एज का प्रयोग करते हैं। एज एज के बाद यहाँ पर सो एज लगाते हैं। क्यों लगाएंगे सो एज, क्योंकि उतना ही जितना ही, उतना जितना का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए डिग्री के लिए हम प्रयोग करते हैं एज एज का और सो एज का। इसके लिए हमको ये देखना है कि सो एज और एज एज कैसे लगता है, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं एज डिग्री एज या सो डिग्री एज। इस प्रकार से हम इसकी सिमिलरिटी वाली डिग्री बनाते हैं। और इसके बाद अभी बताऊंगा आपको अनसिमिलरिटी यानी असमानता यदि है तो कैसे बनाते हैं। ये थोड़ा सिमिलरिटी वाली थी, तो ये वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपको क्लियरिटी है तो क्लियर वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को भेजें। धन्यवाद। इसके बाद मैं अभी आपको बात बताता हूँ।